ये फैसला न सिर्फ टीचर्स के लिए अहम है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उबाल लाने वाला है, क्योंकि 12 मई 2023 को तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कहते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने करीब 1 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव है, ऐसे में सीएम ममता बनर्जी भी इस फैसले से खुश हैं। मालदा जिले की एक रैली में ममता बनर्जी स्टेज पर पारंपरिक ढोल बजाते नजर आई। বিচারের মতো করবে, বিচারকে আমরা শ্রদ্ধা করি। সুতরাং আমি সবচেয়ে খুশি যে আমার চাকরিরত ভাই বোনেরা তাদের চাকরিটাকে সুরক্ষিত করতে পেরেছে। फैसला पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियां थी, लेकिन हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस वजह से सभी की नौकरियां रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये फैसला न सिर्फ टीचर्स के लिए अहम है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उबाल लाने वाला है, क्योंकि 12 मई 2023 को तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कहते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने करीब 1 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव है, ऐसे में सीएम ममता बनर्जी भी इस फैसले से खुश हैं। मालदा जिले की एक रैली में ममता बनर्जी स्टेज पर पारंपरिक ढोल बजाते नजर आई। বিচারের মতো করবে, বিচারকে আমরা শ্রদ্ধা করি। সুতরাং আমি সবচেয়ে খুশি যে আমার চাকরিরত ভাই বোনেরা তাদের চাকরিটাকে সুরক্ষিত করতে পেরেছে। फैसला पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियां थी, लेकिन हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस वजह से सभी की नौकरियां रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।